दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूँ। तो मैंने कहा आज क्यों ना ग्रास का टॉपिक कवर कर लिया जाए कि ग्रास आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए, और अगर आप घर में लगाना चाहते हो तो कौन सी ग्रास यूज़ करो। मैं ज़्यादातर घर का टॉपिक कवर करूँगा क्योंकि प्रोफेशनल वे का मैं वो नहीं करूँगा कवर। तो मैंने भी अपनी घास यहाँ लगानी है, लेकिन मुझे वो वैरायटी मिल नहीं रही। मैं अभी आपको बताऊँगा कि मैं कौन सी वैरायटी लगाऊँगा। तो मुल्तान पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ना 3 तरह की घास बहुत मशहूर है। एक है बड़ी फ़ाइन ढाका, जो लोग ज़्यादातर घरों में यूज़ करते हैं क्योंकि वो नरम होती है, उसको पैदल चलना आसान होता है। दूसरी होती है अमेरिकन, जो कि थोड़ी हार्ड होती है, उसका कारपेट काफ़ी ग्रीन होता है लेकिन वो थोड़ी सी हल्की सी चुभती भी है। एक होती है कोरियन, जिसका कारपेट काफ़ी थिक होता है, काफ़ी, यानी कि उसके आपके दरमियान में स्पेस नहीं दिखेगी, लेकिन वो मशहूर है कि वो चुभती बहुत है और वो बहुत स्लो ग्रो करती है। तो ये जो फ़ाइन ढाका होती है ना, फ़ाइन ढाका धूप में चलती है। अगर आप उसको धूप नहीं दोगे ना तो वो अपना अच्छा कारपेट नहीं बनाएगी। और अगर ना इसको ना अगर ना तेज़ सर्दी पड़ जाए, यानी कि अगर कोहरा पड़ जाए, तो फ़ाइन ढाका पूरी की पूरी मर जाती है। तो वो दोबारा से उगती है बहार में, लेकिन जब वो दोबारा से उगती है तो बहुत ही ग्रीन कारपेट बनाती है, क्योंकि एक किस्म का ना उसमें नई जान आ जाती है। तो फ़ाइन ढाका का ये एडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ना इसका कारपेट ना बहुत ही कम थिक होता है, जैसे इसमें से नज़र नहीं आ रही, ये नीचे से बेस। तो उस बेस की वजह से ना इसका कारपेट बहुत कम थिक होता है। उसमें से ना जड़ी बूटियाँ उगाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके ना कहीं पे ग्रास लगाना चाहते हो घर में, तो आप ना अगर ना फ़ाइन ढाका यूज़ करोगे, फ़ाइन ढाका लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ना उसके पीसेस काट काट के ना लगाते हैं, वो बहुत तेज़ी से फैलती है। तो इस वजह से वो पीसेस काट काट के लगाते हैं उनको। एक तो वो बहुत कम होता है, खर्चा बहुत कम होता है, और घास भी बड़ी जल्दी से उगाती है। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि उसके अंदर ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ना, मैंने ना घास को, अपने जो वीड्स उगे हुए थे ज़मीन पे, उसको क्लीन किया, तो इसके जो सीड्स हैं, जैसे कि ये उगे हुए हैं घास के सीड्स, तो ये ऑलरेडी ज़मीन में गिर चुके हैं। और वो ऑलरेडी, जैसे ही मैं ना फाइंड आकर के वो पीसेस लगाऊंगा ना, या पीछा कारपेट भी पूरा लगा दूँ, उसका नीचे से ठीक नहीं होता, तो उसके अंदर से भी ये वीड्स निकल आते हैं। तो एक तो उसके अंदर से निकल आएंगे, और दूसरा ये जो बीज है ना, इन बीजों को भी जब जो ज़मीन पर गिरा उनको भी पानी मिलेगा, वो भी उगाएंगे। आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे उगती हैं। ये बिल्कुल घास की तरह के होते हैं, ये सारी वही बीज उगे हुए हैं। तो ये आपके घास में मिक्स हो जाएंगे, तो आपका ये सर दर्द सर बन जाएगा। ये देखो, ये बीज गिरे थे, और ये काली मैंने यहाँ से घास उगाड़ी है, तो उसके जो बीज थे ना, उसका नया प्लांट्स भी तैयार हो चुके हैं। तो आपने ना फ़ाइन ढाका घर में यूज़ नहीं करनी। क्यों? एक तो वो काम थिक होती है, और करनी भी है तो अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो उसका पूरा बना हुआ कारपेट लो, उसके वो ना लगाओ, क्योंकि उसके साथ ना फिर ये वीड्स मिक्स हो जाएंगे, और फिर आपको बार बार उसको क्लीन करना पड़ेगा। और ये सर्दी में ना आपको घर को अच्छा नहीं लगेगा, घर बिल्कुल जली हुई घास लगेगी। और इसका और नुकसान क्या है कि वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। तो प्रोफेशनली तो आप वो यूज़ कर सकते हो कि बार बार उसकी कटाई कर लो, लेकिन घरों में ना बार बार कटाई नहीं होती, वो केयर भी नहीं करते हो। एक तो थिक का कम पतला कारपेट होता है, तो सर्दी में मरती है, तो वो पानी भी नहीं देते, तो वो वापस भी नहीं आती। तो इसी वजह से आपने ना फ़ाइन ढाका कभी भी घर में यूज़ नहीं करनी। तो अगली बात करते हैं कोरियन ग्रास की। कोरियन और अमेरिका तकरीबन एक ही कैटेगरी की है। अमेरिका थोड़ी सी नरम होती है, कोरियन थोड़ी सी सख्त होती है। कोरियन में एक वैरायटी होती है F1, यानी कि फ़ाइन, वो इतनी सख्त नहीं होती। अगर आपको वही कहीं से वो मिलती है तो आप वो घर में लगाओ। कोरियन क्यों घर में लगाओ? एक तो ये शेड में चल जाती है कोरियन, फ़ाइन ढाका शेड में नहीं चलेगी। तो घरों में ना दीवारों की शेड्स होती हैं, जगह कम होती है, तो एक तो वो शेड में चल जाएगी। दूसरी, वो ना उसके बहुत पतले पत्ते होते हैं, पतले पतले पत्ते होते हैं। दूसरी, वो ना ग्रो बहुत स्लो करती है, तो आपको बार बार कटाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज है, इसको आप प्लगिंग के थ्रू नहीं कर सकते, यानी कि काट के इसके पीसेस नहीं लगा सकते। अगर आप काट के इसके पीसेस लगाओगे तो फिर वही काम होगा, जड़ी बूटियों वाला जड़ी बूटियाँ उगाएगी। लेकिन अगर आप बना वो आपको ना दोबारा उखाड़नी पड़ेगी। ये बहुत स्लो ग्रो करती है, और जड़ी बूटियाँ तेज़ी से ग्रो करेंगी, तो वो उसके ऊपर चढ़ जाएंगी। तो कभी भी ना कोरियन में ना प्लगिंग यूज़ नहीं करना, यानी कि उसको काट काट के ना उसके पीसीज नहीं लगाना। कोरियन लगानी है, पूरा कारपेट लो बना बना, उसका कारपेट काफ़ी थिक होता है, उसके नीचे से जड़ी बूटियाँ ऊपर नहीं आ सकती। और आप ना एक किस्म का ना आप दर्द सर से बच जाते हो। वो 6 महीने बाद बड़ी होती है, तो आपको सिर्फ एक दफ़ा कटाई करनी पड़ेगी, जबकि ये जो है ना, ये 2 महीने बाद ही बड़ी हो जाती है, फ़ाइन ढाका जो होती है।
वो थोड़ी सी सख्त होती है लेकिन आपको इतना फ़ील नहीं होगा। अगर आप F1 वैरायटी लोगे काफ़ी थिक कारपेट बनेगा, सर्दी में मरेगी भी नहीं। सर्दी में हल्की सी पीली होगी बेशक जितना मर्ज़ी कोहरा पड़ जाए, लेकिन वो मरेगी नहीं। एक तो वो मरेगी नहीं, दूसरा उसका कारपेट थिक होगा, यानी कि नीचे से कोई ना वो कीड़े मकोड़े ऊपर नहीं आ सकेंगे और ना ही जड़ी बूटियाँ ऊपर आ सकेंगी। और वो शेड में ग्रो हो जाती है, उसकी कटाई से नहीं करनी पड़ती। तो सबसे बेहतरीन जो चॉइस है आपके लिए वो है पड़ी कोरियन ग्रास। अमेरिकन ग्रास भी ऐसे होती है, उसका कारपेट ज़रा ग्रीन होता है। उसका कारपेट ना कोरियन की तरह इतना थिक नहीं होता, कोरियन से कम थिक होता है। इस वजह से ना हमेशा आप कोरियन ग्रास ही घर में लगाओ। थोड़ी सी चुभती है, F1 वैरायटी लोगे वो इतनी नहीं चुभती, उस पर आप पैदल ही फिर सकते हो। तो आपका एक किस्म का ना वो बन जाएगा। आपको अगर उसको नर्सरी वाले से वो लेंगे ना मशवरा, वो आपको फ़ाइन ढाका का देंगे क्योंकि वो नरम होती है। लेकिन मैं आपको फ़ाइन ढाका का मशवरा नहीं दूंगा, मैं आपको कहूँगा कि कोरियन लगाओ और अपनी सर हटाओ, क्योंकि ना आपको उसकी कटाई करवानी पड़ेगी। वो एक स्लो ग्रो करेगी, सर्दी में मरेगी भी नहीं और शेड भी बर्दाश्त कर लेती है। कारपेट बहुत ठीक होता है, नीचे से कीड़े मकोड़े ऊपर नहीं आते, ना ही कोई जड़ी बूटियाँ ऊपर आती हैं। तो इसी पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, और मैं आपको अपने यहाँ पे कौन सी लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा फाइन वो कोरियन ग्रास लगाऊंगा, उसमें F1 वैरायटी लगाऊंगा। वो मुझे अभी मिल नहीं रही, जैसे मिलेगी तो तब मैं लगाऊंगा। इसको पहले मुझे सीधा भी करना पड़ेगा क्योंकि ये सीधी नहीं है, ये ऐसे ऊपर नीचे है पड़ी। इसको पहले सीधा करवाऊंगा और फिर उसके बाद उस पर लगाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा भी सही। तो मैं जो लगाऊंगा मैं 3-3 फुट छोड़ के लगाऊंगा, क्योंकि ना मैं नहीं चाहता कि ये दीवारों को पानी मिले, क्योंकि घास पानी मांगती है। तो यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा, फाइन ढाका का कारपेट ऐसा ही होता है जैसे ये बना हुआ है, देखो अंदर से नज़र आती है, जबकि कोरियन जो ग्रास होती है उसका ऐसा नहीं होता, उसका बहुत थिक होता है। फाइन ढाका ऐसे ही बड़ी हो जाती है जैसे ये बड़ी हुई है, उसकी आपको कटाई करनी पड़ेगी। कोरियन की आपको 6 महीने बाद कटाई करनी पड़ेगी। कोरियन सर्दी में नहीं मरेगी, फाइन ढाका सर्दी में मर जाएगी। लेकिन ग्रीन ज़्यादा फाइन ढाका होती है, कोरियन थोड़ी सी कम ग्रीन होती है। अमेरिकन ज़्यादा ग्रीन होती है कोरियन से और लश ग्रीन होती है। लेकिन वही बात है कि आप कोरियन यूज़ करो और आपको बहुत अच्छी लगेगी, अगर आप वो करते हो तो, मेरी बात मानते हो तो। चलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।